आप सबों को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। आज का संदेश का शीर्षक है सावधान। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 वचन। अक्सर हम बहुत जगह सावधान शब्द लिखा हुआ देखते हैं। ये शब्द पढ़ते ही हम सावधान हो जाते हैं। बिजली के खंबे पर लिखा रहता है सावधान, तार छुओगे तो मर जाओगे। इसलिए कोई तार को नहीं छूता, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है, हर किसी को अपना प्राण प्रिय है। इसलिए उसको नहीं छूता, क्योंकि लिखा रहता है सावधान, इसको छुओगे तो मर जाओगे। सड़क पर कहीं कहीं लिखा रहता है सावधान, आगे खतरा है, पुलिया टूटी है, पुलिया क्षतिग्रस्त है। तो वहां पर भी अपनी जिंदगी और मौत से जुड़े हुए सवाल होते हैं। इसलिए वहां हम सोचते हैं और रुक जाते हैं। सावधान शब्द पढ़कर तुरंत गाड़ी चलाने वाला अपना रास्ता बदल देता है। चलो यार, इस तरफ से मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समस्या हो जाए, थोड़ा दूसरी तरफ से हम घूम लेते हैं। क्योंकि जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई बातें हैं वहां पर। किसी ने मुझे बताया कि जो लोग चांद पे गए उनको 300 पेज की किताब पढ़ने को दी गई और उनसे कहा गया इस किताब को सावधानी से पढ़ना, केवल 10 पेज रोज धीरे धीरे पढ़ना। और उनसे कहा गया इस किताब को सावधानी से पढ़ना, केवल 10 पेज रोज धीरे धीरे पढ़ना, और जो कुछ इस किताब में लिखा है उसको चांद पर जाते समय अमल करना। अगर इस किताब के अनुसार नहीं चले और इसकी चेतावनियों को नहीं माना तो रास्ते ही में मर जाओगे। इसी तरह स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बाइबल नाम की किताब हमें दी गई है। इसे धीरे धीरे पढ़ें और हर चेतावनी पर अमल करें। अगर ऐसा नहीं किया तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। अफसोस की बात है कि हम सांसारिक चेतावनियों को तो मान लेते हैं, परंतु बाइबल की चेतावनियों को मानने के लिए हर इंसान तैयार नहीं है। हम डॉक्टर की हर बात मानते हैं, पर परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य को सावधान किया है। उसने आदम से कहा, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा जरूर मर जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17वां वचन इस प्रकार से कहता। उत्पत्ति 2 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान ने कहा नहीं मरेगा, परमेश्वर ने कहा मर जाएगा, शैतान ने कहा नहीं मरेगा। अभी उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4 वचन देखते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मर जाओगे, लेकिन शैतान ने कहा नहीं मरोगे। शैतान झूठ बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यूहन्ना 8 का 44 में
यूहन्ना 8:44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी पत्नी तथा दोनों बेटियों से कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसका 17 वचन यदि हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा। उत्पत्ति की पुस्तक उसको 19वां अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत ने जिस बात को लूत की पत्नी से कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन लूत की पत्नी ने सोचा, थोड़ा सा पीछे देखने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या होता है। आज लोग सोचते हैं थोड़ा सा पाप करने से क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा। अरे थोड़ी सी गलती करने से, थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आज ये लोगों की सोच है। लूत की पत्नी ने भी यही सोचा, थोड़ा सा पीछे देखने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह शैतान की आवाज थी। उसने कहा, देख तेरा सब कुछ नष्ट हो रहा, देख तेरा घर जल रहा है, तेरी संपत्ति नष्ट हो रही है। लूत की पत्नी को स्वर्गदूत की कही हुई बात समझ नहीं आई। हब्बा को परमेश्वर की कही हुई बात समझ नहीं आई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात आपके जहन में उतरनी चाहिए, जो बात आपके दिल और दिमाग में उतरनी चाहिए, उस बात को आप नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जो बात आपको मन में नहीं लानी चाहिए, उसी बात को आप मन में लाते हैं और उसी के अनुसार आप करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, तो हब्बा ने शैतान की बात को मान लिया। परमेश्वर की बात को उसने नहीं सुना, उसने उसका फल खाया और शैतान उसके जीवन में काम शुरू किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इसी प्रकार यहां लूत की पत्नी ने किया। जिस प्रकार आदम और हब्बा आत्मिक रूप से मर गए, यहां लूत की पत्नी से भी स्वर्गदूत ने यही कहा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो उस गांव के साथ तुम भी भस्म हो जाओगे। और उसने पीछे मुड़ के देखा, और बाइबल इस बात का गवाह है। वो शैतान की आवाज थी। उसने देखा और नमक का खंभा बन गई। यीशु मसीह में सावधान करता है और कहता है, लूत की पत्नी को याद रखो। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 32 वचन इस प्रकार से कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 32 वचन कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि उसने परमेश्वर की ना मानी। परमेश्वर के दूत ने उसे मना किया, उसने नहीं माना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी यही बात कही जा रही है। उसने नहीं माना, वो नष्ट हो गई। छोटी सी आज्ञा तोड़ने से बड़ा नुकसान होगा। नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नाव बनाकर परिवार सहित बच गया। बाकी लोग परिवार के साथ नष्ट हो गए। छोटी सी आज्ञा ना मानने के कारण बड़ा नुकसान हो गया। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। नूह ने आज्ञा मान लिया, उसका पूरा परिवार बच गया।
यीशु मसीह कहते हैं सावधान, कल की चिंता मत करो। हमको सचमुच चिंता नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे मनों को सावधान करता है और कहता है कि तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाएं। आज हमारे मनों को क्या हाल है, आज हमारे मनों का क्या हाल है, हम इस बात को समझें। ऊपर से हम ठीक ठाक दिखाई देते हैं, परंतु हमारे अंदर का क्या हाल है। हमारे मनों को ठीक रखने के लिए हमेशा प्रार्थना में रहना है। ऊपर से हम बहुत टिप टाप रहते हैं, बहुत ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर पूरा गड़बड़ भरा हुआ है। अंदर से हम टूटे हुए हैं, अंदर से हम बिखरे हुए हैं, अंदर से हम चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में फंसे हुए हैं। लूका 21 अध्याय उसका 36 वचन जब हम देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है। लूका 21 का 36 इस प्रकार से कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी शैतान मन में चिंता लाए, तुरंत प्रार्थना करनी चाहिए और चिंता के वे पाप को यीशु के लहू से मन से बाहर निकालना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन इस प्रकार से कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन इस प्रकार से कहता है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। शैतान को तुरंत भगाना चाहिए। यीशु का आगमन अचानक होगा, हमारी मौत भी अचानक आएगी, इसलिए हर समय तैयार रहना है। आज हमारी तैयारी का दिन है, कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। आज यीशु से मिलने को तैयार रहें। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आप सावधान रहें। जिस प्रकार से आप जहाँ भी सावधान का बोर्ड देख करके सावधान हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उसी प्रकार स्वर्ग राज्य जाने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो समस्याएं आएंगी। जिस प्रकार से हम जानते हैं, लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो समस्याओं में पड़ जाएंगे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।